नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का नवंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, गुरुदेव जो आपके लग्न पे विराजमान है ना, तो गुरुदेव आपके 1 मई 2024 से आपके लग्न पे विराजमान है और 14 मई 2025 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके लग्न पे वक्री भी हैं। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति देखिए आपको निश्चित तौर पर करा रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अचानक धन लाभ के बारे में आप विचार करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे, पर यहाँ पे देखिए जब आपके लग्न के स्वामी आपके नवम भाव में 2 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक विराजमान रहेंगे तो आपका लक पर विश्वास बढ़ेगा। यानी कि आप लक को मानेंगे, लक पर विश्वास करेंगे और आप धार्मिक भी रहेंगे। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 10वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे, काम के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा, पिता को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा और आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे 1 मई 2024 से। देखिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट से बचना है। कोशिश कीजिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करने का, जिससे कि आपको नेगेटिव थॉट्स को आप अवॉइड कर सके। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में 15 दिसंबर से पड़ेगी और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए, 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक आपके परिवार के सदस्य थोड़े बहुत लग्जरियस रहेंगे और 15 दिसंबर से अगर आप कोई सरकार से रिलेटेड कुछ फंड्स का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो उसके भी 15 दिसंबर से आपके लाभ के योग यानी कि सरकार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और वक्री हो जा रहे हैं 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। देखिए, आपकी स्पाउस जो है ना, स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का ये समय आप प्रयास करेंगे ना, खासकर 29 अक्टूबर से आपके लिए लाभदायक रहेगा। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के भी आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा रहे हैं। आपकी स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत दिला रहे हैं, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार से आपको हिम्मत मिल रहा है। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 18 और 29 तारीख को विराजमान होंगे तो देखिए 18 और 19 तारीख को आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। हालांकि देखिए, तीसरे भाव में जब आपके मंगल विराजमान हो गया ना 20 अक्टूबर से, तो 20 अक्टूबर से आपके छोटे भाई बहन को क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, छोटे मोटे विवाद के योग बन रहे हैं। यहाँ पे विवाद से बचे, छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़े हुए होंगे। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे सुख की कमी आप थोड़ी बहुत महसूस कर रहे होंगे 1 मई 2024 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 अप्रैल 2024 तक गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी तो सुख को लेकर के मिला जुला फल मिल रहा था।
पर 1 मई 2024 से शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आप सुख में कमी महसूस कर रहे होंगे। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, घर को किराए पे लगवाना, तो उनके काम को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें बड़ी होंगी 1 मई 2024 से। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपकी स्पाउस और आपकी माता के संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो माता के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो मनमुटाव से बचें। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान हो गए, 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में वक्री भी हैं। यहाँ पे देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है 29 अक्टूबर से, और केतु भी आपके 5वें भाव में 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके बच्चे हो गए, या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको प्रेरित करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए 1 मई 2024 से आपके संबंध, यानी कि आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा होगा। और जो लोग भी प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं, प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 29 अक्टूबर से फेवरेबल समय है। 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक अगर आप बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होना चाहिए, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के इस महीने में उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर वे मेहनत करेंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक ये समय रहने वाला है। और जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम को लेकर के भी उनको कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने मिल रहा होगा। और आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस रह रहा होगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 6वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से आपके शत्रु हो गए, आपके कॉम्पिटिटर हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। मामा मौसी के स्वभाव में भी थोड़ा बहुत क्रोध बढ़ा होगा, मामा मौसी से विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, विवाद से बचें। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 6 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। तो 6 नवंबर से 1 दिसंबर तक शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 2 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक विराजमान रहेंगे, तो आप तो लक पर विश्वास करेंगे और आपका लक भी आपका साथ देगा, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का लक भी ज्यादा साथ देगा। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ कोई भी काम अगर आपको लेना है ना, तो थोड़ा बहुत टफ कंपटीशन आपको सामना करना पड़ेगा। टफ कंपटीशन करके आपको काम मिलेगा। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग बीमारी से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम को लेकर के भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, सूर्य बुध विराजमान है, और देखिए यहाँ पे दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 7वें भाव में आपके सूर्य बुध दोनों विराजमान है, तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है 14 दिसंबर तक। और 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया, पड़ रही है। हालांकि देखिए यहाँ पे 15 नवंबर के बाद शनिदेव जो वक्री थे, और वक्री शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही थी वे मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और आपके 7वें भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण है
15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। तो 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे, आपको इनका शुभ फल भी मिलेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, वे बहुत ही सोच समझ करके बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे। 8वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और सूर्य 15 दिसंबर को विराजमान होंगे और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए 15 दिसंबर से ना आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैसे भी देखिए यहाँ पे जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे थे, उनके काम में वैसे ही जैसा उनका काम चलना चाहिए वैसा काम नहीं चल रहा था, बाधाएं उनको देखने मिल रही थी और यहाँ पे थोड़ी बहुत बाधाएं उनकी 15 दिसंबर से बढ़ेंगी और आपको नेगेटिव थॉट्स भी आपका बढ़ेगा 9 अक्टूबर से। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को आपको कंट्रोल रखना है क्योंकि थोड़ा बहुत माइंड में आपके नेगेटिविटी आएगा। नवम भाव में आपके शुक्र 2 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शुक्र जो आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके नवम भाव में 2 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, भाग्य पे आप विश्वास करेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए बॉस और पिता आपके लिए लकी रह रहे हैं। काम में आपका भाग्य आपका साथ देगा, पर यहाँ पे देखिए आपको मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा भाग्य साथ नहीं देगा। तो काम में आपका भाग्य साथ देगा तो मेहनत कीजिए और गुरुदेव की दृष्टि भी आप पे पड़ रही है तो भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ देगा 1 मई 2024 से। और यहाँ पे जो आपका भाग्य जो आपका साथ देने वाला है ना, वो और भी ज्यादा आपका साथ देने में बढ़ेगा 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और नवम भाव जो होता है आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती लाएगा। पर यहाँ पे देखिए आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। तो एग्रेसिव स्वभाव को थोड़ा आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। दशम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शुक्र 28 दिसंबर को विराजमान होंगे। और यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 20 अक्टूबर से। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। शनिदेव आपके दशम भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान हो गए और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में शश नामक पंच महापुरुषों का निर्माण हुआ है। काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। शुक्र भी आपके देखिए दशम भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका काम के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा, बॉस, पिता को लेकर के आपके फोकस बढ़ेगा। 20 अक्टूबर से आपके ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म रह रहा होगा, बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आ रहा होगा। डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है तो काम को लेकर के आपका एग्रेशन बढ़ाएंगे, पर यहाँ पे आपके बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा लाएंगे, तो क्रोध से बस आपको बचना है। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है तो आपके इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके लग्न पे वक्री भी हैं। देखिए 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे, धन से आपको संपूर्ण रखेंगे और आपको पराक्रमी भी बनाएंगे। और 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है तो आपके इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए 11वां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया आपके बड़े भाई बहन का होता है, दोस्त का होता है, पहचान के लोग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो 11वें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में जिद्दी रहेंगे। देखिए जिद्दी स्वभाव अपने जगह ठीक है, बट यहाँ पे आपको
लाभ निश्चित तौर पर कराएंगे। विदेश संबंधित जो लोग काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर संबंधित भी काम कर रहे हैं, यानी कि विदेश संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो उससे आपको लाभ निश्चित तौर पर कराएंगे। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी। तो आपके खर्चों को आप कम करने का तो प्रयास कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, पर 20 अक्टूबर को जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि डेली का प्रवास बोलते हैं, उसमें आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। छोटे भाई बहन, पड़ोसी को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 20 अक्टूबर से पूरे दिसंबर के महीना उनके लिए फेवरेबल है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 20 अक्टूबर से जब विराजमान होंगे ना, तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट उनको देंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ उनके खर्च बढ़ाएंगे विदेश जाने में, पर उनको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 से 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18, 19 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 11 से 13 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें और ओम गणपते नमः का जाप करें और हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाएं। 2 दिसंबर से अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं तो देवी की पूजा आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगी। तो देवी की पूजा करें, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें शुक्रवार के दिन। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं, साईं बाबा और दत्त मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।